जय राधे, जय जय राधे श्याम। सुदामा से प्रभु ने पूछा, मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या दिया? सुदामा को शर्म आने लगी। रानियां हीरे मोती से लदी हुई है, 4 तरह के चावल में दूंगा तो मैं गरीबी की हंसी उड़ाएगी, पीछे से हंसेगी। तो भगवान ने जब पूछा क्या लाए, सुदामा ने चावल की पोटली काख में छुपा ली, कुछ नहीं दिया। भगवान ने कहा क्या छुपा रहे हो? खबरदार सुदामा, खबरदार, बचपन में चने छुपा के खाए तो ये दिन देखने पड़े, अब चावल छुपाओगे तो कौन से दिन देखोगे? सज्जनों, भगवान ने सुदामा की काख से चावल की पोटली को छीन लिया। देखा मेरी भाभी के यहां फटा कपड़ा भी नहीं था। भाभी ने साड़ी का पल्लू फाड़ा, पोटली खोली, 4 तरह के चावल नजर आए। कोई पीले चावल, कोई सफेद चावल, कोई लंबे चावल, कोई टूटे चावल। भगवान ने एक मुट्ठी चावल खाए, सुदामा को एक लोक का राजा बना दिया। दूसरी मुट्ठी चावल खाए, सुदामा को दूसरे लोक का राजा बना दिया। तीसरी मुट्ठी चावल खाने लगे, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, कहा ये ब्राह्मण के घर का प्रसाद है, क्या हमें नहीं मिलेगा? रुक्मणी ने ये सोचा कि तीसरी मुट्ठी भी खा लेंगे तो तीसरे लोक का राजा भी सुदामा को बना देंगे, तो हम कहां रहेंगे? सुदामा 7 दिन द्वारिकापुरी में रहे। बच्चों की याद आई, कहा मैं जाना चाहता हूं, कहा जाओ? सुदामा ने कहा वारे मेरे ठाकुर, मैंने कुछ मांगा नहीं और आपने कुछ दिया भी नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये कपड़े दिए हैं, बेच के आटा लाऊंगा, बच्चों का पेट भर लूंगा। ये हीरे मोती की माला दी है, बेच के बच्चों का पेट भर लूंगा। सुदामा जाने लगे। भगवान कैसी परीक्षा ले रहे हैं। भगवान ने कहा रुको सुदामा, तुम कुछ भूल के जा रहे हो। सुदामा ने कहा मैं मांगने आया था और मांगना भूल गया। भगवान ने कहा नहीं, ये कपड़े उतार के जाओ, ये मेरे हैं। कैसी परीक्षा ले रहा है ठाकुर। अपने दिए हुए कपड़े भी ले लिए, सुदामा को वही फटी धोती दे दी, हीरे मोती की माला भी ले ली, जाओ। सुदामा ने कहा वारे कन्हैया, मेरी हालत देख के दया नहीं आई? अरे मैंने कुछ मांगा नहीं और तूने कुछ दिया भी नहीं। ये कपड़े दिए थे, ये माला दी थी, ये भी ले ली। ले ले कन्हैया, ले ले, जितनी परीक्षा लेना है ले ले, पर कान खोल के सुन ले, तू परीक्षा लेते लेते थक जाएगा, पर सुदामा परीक्षा देते देते कभी नहीं थकेगा। अभी तो खाने के लिए अन्न नहीं मिल रहा, तो भी तेरा नाम लेना नहीं छोड़ा। किसी दिन पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा, तो भी तेरा नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। जब तक आखिरी सांस है, हर सांस में तेरा सुमिरन करूंगा, तेरा नाम लूंगा। सुदामा आए, वही गोमती नदी आई, वही भगवान केवट बन के आए। फिर परीक्षा लेने लगे, क्या दिया रे? कहा मैंने कुछ मांगा नहीं। तो क्या आंखें फूट गई थी? उसे नजर नहीं आता? अरे वो 56 भोग खिलाने वाले को देता है, चावल खिलाने वाले को नहीं देता। कहा चुप हो जा केवट, वो मित्र है मेरा, सुख में रखे दुख में रखे, भूखा रखे प्यासा रखे, आखिर में मेरा मित्र है। भगवान केवट बनकर आए, कहने लगे अरे मैं ही थक गया, पर तू परीक्षा देते देते नहीं थका। सुदामा अपने नगर में आए तो झोपड़ी तो नहीं मिली, महल बन गया। सुशीला रानी के जैसे रहने लगी।
दास दासियों के बीच में आई, प्रणाम किया। ये कपड़े कहां से मिले? का सब ठाकुर जी की कृपा हो गई। सुदामा ने कहा मेरे बच्चे कहाँ हैं? कहा महल में है। ये महल कैसे बना? सब द्वारकाधीश की कृपा है। इधर आप गए, एक ब्राह्मण आया और गरीबी को ही दान में लेके चला गया। सुदामा के बच्चे जो कल तक भूखे थे, राजकुमार बने हुए पालने में झूल रहे हैं, मेवा पकवान खा रहे हैं। कहा इस महल में रहना, मैं तो जंगल में झोपड़ी बना के ठाकुर का भजन करूंगा। सुशीला ने कहा इस महल में एक मंदिर भी है। मंदिर में देखा सुदामा ने, सिंहासन पर साक्षात द्वारकाधीश विराजमान है। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। सुदामा ने कहा प्रभु आप तो द्वारिका में थे, यहाँ कब आए? प्रभु ने कहा तेरे जैसा भगत जहां जहां चलता है मैं उसके आगे आगे चलता हूं। तेरे जैसा भगत जहां पैर रखता है मैं हाथ रख दिया करता हूं। तब कहा सुशीला ने, अरे वो केवट आया था ठाकुर जी, उसका चेहरा आपके जैसा लग रहा था। भिखारी आया था, उसका चेहरा भी आपके जैसा लग रहा था। सुशीला ने कहा वो भिखारी आया था, आपके जैसा चेहरा नजर आ रहा था। कहा भाभी वो भिखारी में ही बन के आया था। सुदामा ने कहा केवट का चेहरा भी तुम्हारे चेहरे से मिल रहा था। कहा पार करने के लिए मैं ही केवट बन के आया था। तब सुदामा ने कहा हे सांवरिया सेठ, जैसे सांवरिया केवट बन के मुझे नदी के पार लगाया, इस भवसागर से भी पार लगा देना, इस भवसागर से भी पार लगा देना। आइए हम भी सांवरिया सेठ से कहे कि हमें पल्ली पार लेकर के चलो, जहां राधा रानी विराजती है। आइए आनंद लेते हैं।